हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। मैं श्रुति रस्तोगी अर्श इंस्टीट्यूट में आपका हार्दिक स्वागत करती हूं। आज की हमारी वीडियो है संस्कृत की, जो कि आपका सीटेट का पाठ्यक्रम चल रहा है, जिसका एग्ज़ाम आपका दिसंबर में होने को है। तो आज का हमारा रहेगा शब्द रूप प्रकरण के क्वेश्चन आंसरों का, जो कि शब्द रूप का जो है चैप्टर हमारा कंप्लीट हो चुका है। पहले ही आपको दे चुके हैं, उसको प्रोवाइड करा दिया है, आप उसको देखिए सबसे पहले, और उसके बाद आप जो है इस क्वेश्चन आंसर को करिए। तो यहाँ पर क्वेश्चन आंसर जो हैं आपके सारे शब्द रूप वाले होंगे, और आशा करते हैं आप लोग अच्छे से इसको जो है क्वेश्चंस को देखेंगे और करेंगे, और अपना जो है आईक्यू टेस्ट करेंगे कि आप कितना शब्द रूप में जो है कंफर्मेशन अपना दे सकते हैं। तो देखिए, यहाँ पर सबसे पहले शुरू होगा प्रश्न नंबर एक से लेकर यहाँ पर जो है 73 क्वेश्चंस हैं, सब कंटिन्यू आपको दिए जाएंगे, और वहाँ मैराथन है। तो आशा करते हैं आपको अच्छे से समझ में आएगी और अच्छे से आप उसको जो है सीखेंगे। तो हमारे चैनल पर आपके लिए जो है सीटेट क्लास के लिए CDP का पाठ्यक्रम कंप्लीट हो चुका है। आप चैनल पर विजिट करके देख सकते हैं। संस्कृत का चल रहा है, हिंदी का और EVS का भी इसमें पाठ्यक्रम आपका दिया जा रहा है। तो हमारे साथ बने रहें। चलिए शुरू करते हैं बिना देर करे आपकी आज की वीडियो। पहला क्वेश्चन रहेगा हमारा बालकस्य अत्र का विभक्ति। बालकस्य अत्र का विभक्ति, बालकस्य में कौन सी विभक्ति है आपको बताना है क्वेश्चन में। जो ऑप्शन है आपके, प्रथमा विभक्ति है, द्वितीय विभक्ति है, षष्ठी विभक्ति है, सप्तमी विभक्ति है। आपको बताना है बालकस्य में कौन सी विभक्ति है, प्रथमा है, द्वितीय है, षष्ठी है या सप्तमी है। राइट आंसर बताइए। देखिए, बालकस्य में आपकी ही षष्ठी विभक्ति है, बालकस्य में आपकी षष्ठी विभक्ति है। अगला क्वेश्चन देखिए, बालकः अत्र किं वचनम बालकः अत्र किं वचनम। ऑप्शन है आपके एक वचनम, बहुवचनम, द्विवचनम, एते सर्वे। देखिए, जो पहला क्वेश्चन था आपका बालकस्य अत्र की विभक्ति, यहाँ पर षष्ठी विभक्ति थी। षष्ठी विभक्ति का पहला वचन है आपका बालकस्य। और अगला देखिए, बालका अत्र किम वचनम, तो बालका में आपको वचन बताना है, विभक्ति नहीं बतानी है। एक वचन है, द्विवचन है, बहुवचन है या एते सर्वे, सभी हैं। तो आपको राइट आंसर देना है। बालका में कौन सा विभक्ति है, वचन है। देखिए, यहाँ पर आपका ऑप्शन सही हो जाता है, ऑप्शन नंबर सी, बहुवचन। ये आपका बालकः शब्द जो है प्रथम विभक्ति का बहुवचन का रूप है। बालक, बालको, बालकः। ठीक है, आगे देखते हैं राम रूप का। राम शब्दस्य द्वितीय एक वचनस्य रूपम भविष्यति। राम शब्द का द्वितीय विभक्ति का एक वचन का रूप कौन सा होगा, भविष्य में कौन सा होगा, ये बताना है। ऑप्शन है आपके रामम, रामो, रामयो या रामी। राम शब्द का द्वितीय विभक्ति का एक वचन का रूप बताना है आपको। द्वितीय विभक्ति का एक वचन का रूप बताना है। देखिए, यहाँ पर ऑप्शन सही हो जाता है, ऑप्शन नंबर एक, रामम। द्वितीय विभक्ति एक वचन का रूप है रामम, फिर है रामो और रामान। ठीक है, तो यहाँ पर ऑप्शन सही हो जाएगा रामम। अगला क्वेश्चन देखिए, रामात इति पदे का विभक्ति। रामात पद में कौन सी विभक्ति है। ऑप्शन है आपके द्वितीय, पंचमी, तृतीया या प्रथमा। कौन सी विभक्ति है, आपको विभक्ति बतानी है। रामात पद में, रामात पद में आपको विभक्ति बतानी है। कौन सी विभक्ति है। देखिए, ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाता है आपका, ऑप्शन नंबर बी, पंचमी विभक्ति। पंचमी विभक्ति का एक वचन का रूप है रामात। ठीक है, रामात, रामाभ्याम, रामेभ्य। तो यहाँ पर ऑप्शन सही हो जाएगा पंचमी। छात्राणाम अत्र का विभक्ति। छात्राणाम अत्र का विभक्ति बताइए। छात्राणाम अत्र का विभक्ति। ऑप्शन है आपके षष्ठी, द्वितीया, चतुर्थी या तृतीया। छात्राणाम में कौन सी विभक्ति है। छात्र के रूप हैं ये, कौन सी विभक्ति होगा। षष्ठी होगा, द्वितीय होगा, तृतीय होगा या चतुर्थी विभक्ति होगा। देखिए, ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाता है आपका, ऑप्शन नंबर ए, षष्ठी विभक्ति। देखिए, षष्ठी विभक्ति का बहुवचन का रूप होता है आपका छात्राणाम। ठीक है, छात्र से छात्रेयो छात्राणाम। ठीक है, षष्ठी विभक्ति का बहुवचन का रूप होगा। आगे देखिए, छात्र है अत्र किम वचनम। छात्र है अत्र किम वचनम। छात्र में कौन सा वचन है, बहुवचन है, द्विवचन है, एक वचन है या एते सर्वे। बहुवचन है, द्विवचन है, एक वचन है या सभी हैं, इनमें तीनों हैं।
छात्र में कौन सा होगा? छात्र है। देखिए यहाँ पर ऑप्शन आपका सही हो जाता है ऑप्शन नंबर ए, बहुवचन। देखिए छात्र है शब्द जो है आपका तृतीय विभक्ति का बहुवचन का रूप है। छात्रेण छात्राभ्याम छात्र है। ठीक है, तो यहाँ पर आ जाएगा आपका बहुवचन। कवि शब्द से तृतीया एकवचनस्य रूपम भविष्यति। कवि शब्द का तृतीय विभक्ति का एकवचन का रूप होगा, कौन सा होगा? कवि, कवि, कवे या कविना, कौन सा होगा? राइट आंसर बताइए। कवि शब्द का तृतीय विभक्ति का एकवचन का रूप। देखिए ऑप्शन यहाँ पर सही जाता है ऑप्शन नंबर डी, कविना। तृतीय विभक्ति का एकवचन का रूप है आपका कविना। तृतीय विभक्ति पूरी आपकी रही कविना, कविभ्याम, कविभी। ठीक है, कविशु अत्र का विभक्ति। कविशु में कौन सी विभक्ति है बताना है आपको। द्वितीय विभक्ति है, पंचमी विभक्ति है, सप्तमी विभक्ति है या तृतीय विभक्ति है। द्वितीय विभक्ति है, पंचमी विभक्ति, सप्तमी विभक्ति है, तृतीय विभक्ति आपको बताना है। कविशु अत्र का विभक्ति, कविशु में कौन सी विभक्ति है? राइट आंसर बताइए। देखिए कविशु में आपकी विभक्ति है सप्तमी। ठीक है, सप्तमी विभक्ति का बहुवचन का रूप है आपका कविशु। इसका पूरा है आपका सप्तमी विभक्ति का कवौ, कव्यो, कविशु। ठीक है, अगला देखिए ह्रोः अत्र किं वचनम। ह्रोः अत्रम अत्र किं वचनम हरि के रूप में आएगा जी। राइट आंसर आपको देना है हर्यो अत्र किं वचनम। कौन से वचन में आएगा? देखिए यहाँ पर ऑप्शन आपका सही जाता है ऑप्शन नंबर सी, द्विवचन। हर्यो जो है आपका जो है द्विवचन में आता है। यह आपका षष्ठी और सप्तमी विभक्ति में आता है द्विवचन में। हरे हर्यो हरिणाम, हरो हर्यो हरिषु। हर्यो जो है आपका जो द्विवचन के रूप में आता है। अगला देखिए हरि भी अत्र का विभक्ति। हरि भी अत्र का विभक्ति। हरि भी में कौन सी विभक्ति है? तृतीय विभक्ति है, द्वितीय विभक्ति है, प्रथमा विभक्ति है, सप्तमी विभक्ति है। राइट आंसर बताइए। देखिए 30-30 क्वेश्चनों का संकलन लेके चलेंगे हम। ठीक है, क्योंकि आपके क्वेश्चन में 30 क्वेश्चन आते हैं आपके परीक्षा में, तो 30-30 क्वेश्चनों का आपको जो है संकलन देंगे। तो अभी हमारे पास यहाँ पर 73 क्वेश्चंस जो है आपके इसमें दिए हुए हैं शब्द रूप के, जो आपकी 2 से 3 वीडियो में प्रोवाइड हम करवा देंगे। तो जो है आशा करते हैं आप लोगों को बहुत से समझ में आ रहा होगा। तो अगर आप हमारे चैनल पहली बार आए हैं, चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब जरूर करें। तो यहाँ पर आपको क्वेश्चन जो पूछा है जो वो है हरि भी अत्र का विभक्ति। हरि भी में कौन सी विभक्ति है? तृतीय विभक्ति है, द्वितीय विभक्ति है, प्रथम विभक्ति है, सप्तमी विभक्ति आपको बताना है। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन सही जाता है ऑप्शन नंबर 3, तृतीय विभक्ति। हरि भी में आपकी है तृतीय विभक्ति और ये बहुवचन का रूप है आपका हरिणा, हरिभ्याम, हरिभी। ठीक है, अगला देखिए मुनि शब्द से तृतीया बहुवचने रूप भविष्यति। मुनि शब्द का तृतीय विभक्ति का बहुवचन का रूप कौन सा होगा? मुनि शब्द का द्वितीय विभक्ति का बहुवचन का रूप कौन सा होगा? द्वितीय विभक्ति का बहुवचन का रूप बताना है आपको। मुनि का कौन सा सही होगा? ऑप्शन है आपके मुनिहि, मुनिन, मुनीषु और या मुनि। मुनि शब्द का द्वितीय विभक्ति का बहुवचन का रूप बताना है आपको। द्वितीय विभक्ति का बहुवचन का रूप है आपका, ऑप्शन यहाँ पर सही जाता है ऑप्शन नंबर बी, मुनिन। ठीक है, आता है आपका इस तरीके से मुनीम, धन, मुनीम, मुनिहि, मुनिन। ठीक है, आगे देखिए मुनय अत्र का विभक्ति। मुनय में कौन सी विभक्ति है? तृतीय विभक्ति है, प्रथमा विभक्ति है, द्वितीय विभक्ति है, चतुर्थी विभक्ति है। राइट आंसर देना है आपको। मुनय में कौन सी विभक्ति है? तृतीय है, प्रथमा है, द्वितीय है या चतुर्थी है? मुनय में आपकी है चतुर्थी विभक्ति। ऑप्शन यहाँ पर सही जाता है डी। चतुर्थी विभक्ति का पहला वचन है, एक वचन है मुनय। मुनय, मुनिभ्याम, मुनिभ्या। ठीक है,
अगला देखिए पतिषु, पतिषु अत्र किम वचनम, पतिषु अत्र का विभक्ति, सॉरी हाँ अत्र किम वचनम, पतिषु में कौन सा वचन है, पतिषु में कौन सा वचन है, द्विवचन है, बहुवचन है, एक वचन है, ऐते सर्वे, ऐते सर्वे तो होगा ही नहीं। पतिषु में कौन सा वचन है, पतिषु में आपका है बहुवचन। ऑप्शन यहाँ पर सही आता है ऑप्शन नंबर बी, बहुवचन। देखिए सप्तमी विभक्ति का बहुवचन का रूप है आपका पतिषु। सप्तमी विभक्ति आ गई आपकी पत्यो, पत्तयो, पतिषु, ठीक है, पतयो, पत्यो, पतिषु। तो यहाँ पर पतिषु जो है आपका बहुवचन का रूप होगा। पति शब्द तृतीया एक वचन रूप भविष्यति, पति शब्द का तृतीय विभक्ति का एक वचन का रूप कौन सा होगा, पति शब्द का तृतीय विभक्ति का एक वचन का रूप कौन सा होगा, पतया होगा, पति होगा, पतया होगा या पतीन होगा। राइट आंसर बताना है आपको, कौन सा होगा, पति शब्द का तृतीय विभक्ति का एक वचन का रूप। यहाँ पर ऑप्शन आपका सही होता है ऑप्शन नंबर ए, पत्या, पत्या, ठीक है, पत्या तृतीय विभक्ति का एक वचन का रूप है पत्या, फिर है पतिभ्याम पतिभी, पत्या पतिभ्याम पतिभी, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन है आपका सखिन अत्र का विभक्ति, सखिन अत्र का विभक्ति, सखिन में कौन सी विभक्ति है, तृतीय विभक्ति है, द्वितीय विभक्ति है, पंचमी विभक्ति है या सप्तमी विभक्ति है, सखिन में कौन सी विभक्ति है। देखिए महामैराथन में आपकी सारी वीडियो, सारा ही क्वेश्चंस जो है आपके दे दिए जाएंगे एक साथ, 30 क्वेश्चन के साथ भी दिए जाएंगे, फिर उसके बाद सारे ही क्वेश्चन एक साथ दिए जाएंगे, ठीक है। ये वीडियो में सारे क्वेश्चन भी हो सकते हैं, ठीक है, और 30 क्वेश्चन का भी संकलन आपको मिलेगा। यदि आप ये वीडियो नहीं देख पा रहे हैं तो आप महामैराथन वाली देख लीजिएगा, महामैराथन वाली भी देखेंगे, उसमें भी आपको सारे क्वेश्चन मिलेंगे, ठीक है। तो अगर आप वैसे देखेंगे तो रिवीजन भी होता रहेगा आपका। सबसे मेन चीज़ है रिवीजन भी तो करना है ना हम लोगों के साथ में, आपका रिवीजन होता रहे, पाठ के साथ साथ पाठ भी कंप्लीट होता रहे और रिवीजन भी होता रहे। सखिन में कौन सी विभक्ति है, तृतीय विभक्ति है, द्वितीय विभक्ति, पंचमी विभक्ति, सप्तमी विभक्ति है। ऑप्शन यहाँ पर सही आता है ऑप्शन नंबर बी, द्वितीय विभक्ति है। सखिन में आपकी द्वितीय विभक्ति है, द्वितीय विभक्ति का बहुवचन का रूप है आपका सखिन। द्वितीय विभक्ति आ जाती है आपकी सखियाम, सखायो, सखिन, ठीक है। तो सखिन आपका द्वितीय विभक्ति का बहुवचन का रूप है। अगला देखिए सख्य हो अत्र किम वचनम, सख्यों में कौन सा वचन है, एक वचन है, द्विवचन है या बहुवचन है, ऐते सर्वे। सख्यों में कौन सा वचन है, यहाँ पर आपका ऑप्शन सही हो जाता है ऑप्शन नंबर सी, द्विवचन। सख्यों में आपका द्विवचन है और यह है आपका षष्ठी विभक्ति का द्विवचन का रूप है सखियु सख्यो सखिनाम, सखियु सख्यो सखिनाम। फिर आ जाता है आपका सुदीभ्य अत्र किम वचनम, सुदीभ्य अत्र किम वचनम, सुदीभ्य अत्र किम वचनम। सुदीभ्य में कौन सा वचन है, एक वचन है, द्विवचन है कि बहुवचन है। राइट आंसर आपको देना है, सुदीभ्य में कौन सा वचन है। तो सुदीभ्य में कौन सा वचन होगा, सुदीभ्य में हमारा वचन होगा बहुवचन, ठीक है। सुदीभ्य में वचन होगा हमारा बहुवचन। कहाँ चल गया, सुदीभ्य जो है हमारा चतुर्थी विभक्ति और पंचमी विभक्ति का बहुवचन का रूप है। सुधे सुदीभ्याम सुदीभ्य, सुधे सुदेभ्याम सुदीभ्य, ठीक है। तो ऑप्शन यहाँ पर हमारा सही हो जाएगा बहुवचन, ऑप्शन नंबर बी। अगला देखिए सुधी शब्द से प्रथमा एक वचने रूप भविष्यति, सुधी शब्द का प्रथमा विभक्ति का एक वचन का रूप कौन सा है। सुधी है, सुधी ही है, सुधया है या सुधेयो है। सुधी शब्द का प्रथमा विभक्ति का एक वचन का रूप बताना है आपको। तो यहाँ पर हमारा ऑप्शन सही होता है ऑप्शन नंबर बी, सुधी। सुधी, सधियो, सुधिया। प्रथम विभक्ति का जो वो है एक वचन सुधी होगा, द्विवचन सधियो है और बहुवचन आपका सुधिया है। तो ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा बी। अगला देखिए सेनान्य अत्र का विभक्ति, सेनान्य अत्र का विभक्ति। सेनान्य में कौन सी विभक्ति है, प्रथम विभक्ति है, षष्ठी विभक्ति है, द्वितीय विभक्ति है, चतुर्थी विभक्ति है। सेनान्य में बतानी है।
देखिए सेनान्य में आपकी है चतुर्थी विभक्ति है, ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाता है ऑप्शन नंबर डी, चतुर्थी। चतुर्थी विभक्ति का जो है आपका प्रथम एक वचन है सेनान्य, सेनान्य, सेनानीभ्याम, सेनानीभ्य। अगला देखिए, सेनानी शब्द से सप्तमी बहुवचने रूप भविष्यति। सेनानी शब्द का सप्तमी विभक्ति का बहुवचन का रूप कौन सा होगा? सेनानी शब्द का सप्तमी विभक्ति का बहुवचन का रूप कौन सा होगा? सेनानीषु, सेनानीनाम, सेनान्यो, सेनान्यान। कौन सा होगा? राइट आंसर देना है आपको। सेनानी शब्द का सप्तमी विभक्ति का बहुवचन का रूप, देखिए सप्तमी विभक्ति है आपकी सेनान्याम, सेनान्यो, सेनानीषु। ठीक है, सेनानी शब्द का सप्तमी विभक्ति आपकी जो है वह है सेनान्याम, सेनान्यो, सेनानीषु। तो यहाँ पर आपका सही आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर ए, सेनानीषु बहुवचन का रूप आएगा सप्तमी विभक्ति का। साधवो अत्र किम वचनम, साधवो अत्र किम वचनम। साधवो शब्द में कौन सा वचन है? साधवो शब्द में कौन सा वचन है? एक वचन है, द्विवचन है, बहुवचन है, एते सर्वे। बताना है आपको साधवो शब्द में कौन सा वचन है। एक वचन है, द्विवचन है, बहुवचन है, सभी हैं। देखिए साधवो जो शब्द है आपका वह आपका षष्ठी और सप्तमी विभक्ति में द्विवचन में आ रहा है, तो ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाता है आपका द्विवचन। साधो, साधवो, साधुनाम, साधो, साधवो, साधुनसु। ठीक है, साधवा अत्र का विभक्ति। अगला देखिए, साधवा अत्र का विभक्ति, साधवा में कौन सी विभक्ति है? पंचमी है, तृतीया है, प्रथमा है या द्वितीय विभक्ति है? आपको बताना है कौन सी विभक्ति है साधवा में। साधवा, साधवा, साधवा में आपकी विभक्ति है कौन सी विभक्ति है साधवा में? देखिए प्रथमा विभक्ति का बहुवचन का रूप है आपका साधवा, तो यहाँ पर ऑप्शन आपका सही हो जाता है प्रथमा विभक्ति। साधु, साधु, साधवा, इस तरीके से आपका साधवा जो है प्रथमा विभक्ति का बहुवचन का रूप है। यहाँ पर विभक्ति पूछी हुई है तो प्रथमा विभक्ति आपकी आ जाएगी। फिर आ जाता है आपका भानुभ्याम अत्र किम वचनम। अगला क्वेश्चन देखिए, भानुभ्याम अत्र किम वचनम। भानुभ्याम में कौन सा वचन है? द्विवचन है, बहुवचन है, एक वचन है या ना कोपी, कोई भी नहीं है। भानुभ्याम में कौन सा वचन है? देखिए भानुभ्याम में आपका कौन सा वचन है? द्विवचन आ जाएगा आपका। तृतीय विभक्ति और चतुर्थी विभक्ति और पंचमी विभक्ति के द्विवचन में भानुभ्याम जो है आपका दिया हुआ है, जिसमें यहाँ है आपका भानुना, भानुभ्याम, भानुभि, भानवय, भानुभ्याम, भानुभ्य, भानुभ्याम, भानुभ्या। तो यहाँ पर आ जाएगा आपका भानुभ्याम में द्विवचन। ऑप्शन आपका सही हो जाता है ऑप्शन नंबर ए, द्विवचन। भानु शब्द प्रथमा बहुवचने रूपम भविष्यति। भानु शब्द का प्रथमा विभक्ति का बहुवचन का रूप कौन सा है? तो भानु शब्द का प्रथमा विभक्ति का बहुवचन का रूप कौन सा होगा? भानु, भानु, भानवा। ऑप्शन है आपके भानुना, भानवा, भानु, भानुवा, भानु। तो यहाँ पर प्रथमा विभक्ति आपकी है भानु, भानु, भानवा। तो यहाँ आपका बहुवचन का रूप आ जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, भानवा। पितरः अत्र का विभक्ति। पितरः अत्र का विभक्ति, पितरा में कौन सी विभक्ति है? पितरा में कौन सी विभक्ति है? सप्तमी विभक्ति है, तृतीय विभक्ति है, प्रथमा विभक्ति है या द्वितीय विभक्ति है? आपको राइट आंसर देखना है। पितरः शब्द में कौन सी विभक्ति है? देखिए पितरः शब्द में आपकी जो है प्रथमा विभक्ति है और प्रथमा विभक्ति का बहुवचन का रूप है आपका पितरा। तो ऑप्शन यहाँ पर सही होता है ऑप्शन नंबर सी, प्रथमा। पितृणाम अत्र किम वचनम। पितृणाम में कौन सा वचन है? पितृणाम में कौन सा वचन है? एक वचन है, द्विवचन है, बहुवचन है, एते सर्वे। ये सभी वचन हैं ये। पितृणाम में बताना है आपको कौन सा वचन है। देखिए षष्ठी विभक्ति जो आपकी है पितुः, पित्रो, पितृणाम। षष्ठी विभक्ति के जो वचन हैं आपके वे हैं पितुः, पित्रो, पितृणाम। तो यहाँ पर पितृणाम जो है आपका बहुवचन का रूप है जो कि षष्ठी विभक्ति का है। तो यहाँ ऑप्शन सही जाता है ऑप्शन नंबर बी, बहुवचन। राज्य अत्र का विभक्ति। राज्य में कौन सी विभक्ति है? चतुर्थी विभक्ति है, पंचमी विभक्ति है, षष्ठी विभक्ति है या सप्तमी विभक्ति है?
देखिए राज्य में चतुर्थी विभक्ति है यहाँ पर। ऑप्शन सही है हमारा ऑप्शन ए चतुर्थी विभक्ति। चतुर्थी विभक्ति हमारी राज्य, राजभ्याम, राजभ्य। ठीक है। राजन शब्द सप्तमी विभक्ति एक वचनीय रूप भविष्यति। राजन शब्द का सप्तमी विभक्ति का एक वचन का रूप होगा। कौन सा होगा? राजा होगा, राजान हो, राजानहा होगा, राज्ञी होगा या राज्ञा होगा? सप्तमी विभक्ति एक वचन का रूप बताना है आपको। तो सप्तमी विभक्ति एक वचन का रूप होगा आपका राजगी। ऑप्शन यहाँ पर सही जाता है ऑप्शन नंबर सी रागी। विभक्ति है आपकी राज्ञी, राज्ञ हो, राज्यसु। ठीक है। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका रमाम अत्र का विभक्ति। रमाम में कौन सी विभक्ति है? द्वितीय विभक्ति है, प्रथमा विभक्ति है, षष्ठी विभक्ति है या चतुर्थी विभक्ति है? आपको बताना है रमाम में कौन सी विभक्ति है। द्वितीय है, प्रथमा है, षष्ठी है या चतुर्थी विभक्ति है? राइट आंसर देना है आपको। देखिए ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाता है ऑप्शन नंबर ए द्वितीय विभक्ति है। रमाम में द्वितीय विभक्ति है। आ जाता है आपका रमाम, रमे और रमा। द्वितीय विभक्ति का प्रथम वचन का आपका जो रूप है ये रमाम शब्द है। रमा शब्द षष्ठी विभक्ति द्विवचने रूपम भविष्यति। रमा शब्द का षष्ठी विभक्ति का द्विवचन का रूप होगा। कौन सा होगा? रमाभि, रमाभ्या, रमयो या रमासु। रमा शब्द का षष्ठी विभक्ति का द्विवचन का रूप बताना है आपको। षष्ठी विभक्ति आपकी होगी रमाया, रमयो, रामाराम। तो यहाँ पर षष्ठी विभक्ति का द्विवचन का रूप जो आपका रहेगा वह रहेगा रमयो। ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी रमयो। तो कंटिन्यू आपके क्वेश्चंस चल रहे हैं। आशा करते हैं आपको बहुत अच्छे से समझ में आ रहे होंगे। यदि आप हमारे चैनल पहली बार आए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जो है लाइक करें, शेयर करें। आज के यहाँ पे आपके 30 क्वेश्चंस कंप्लीट हुए और नेक्स्ट वीडियो में आपको 30 क्वेश्चंस का कलेक्शन और मिलेगा जो कि आपका शब्द धातु रूप का शब्द रूप प्रकरण का ही होगा, शब्द रूप प्रकरण का होगा। और उसके बाद क्रमशः आपके अध्यायवार सारे क्वेश्चन आंसर आपको प्रोवाइड कराए जाएंगे। तो यदि आप चैनल पहली बार आए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, हमारे साथ बने रहें लास्ट तक और शेयर करें, लाइक करें और अपनी अच्छे से तैयारी करें, है ना। और अपने नोट्स बनाएं। आशा करते हैं आप लोग अच्छे से समझ रहे होंगे, हमारी वीडियोस को देख रहे होंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।